हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ एडवांस पॉइंट सीखने वाले हैं। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूँ जब भी नियरेस्ट टर्म में आएगा या फिर कुछ लर्निंग पॉइंट दिखेगा, मैं उसी के आसपास वीडियो बनाऊंगा सो दैट आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मिल जाए आप लोगों को एंड आपको कुछ सीखने मिले। और आज हम लोग इन टर्म्स ऑफ बायर सेलर एंड हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर एडवांस पॉइंट सीखेंगे और बीच में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ व्हिच विल गोइंग टू हेल्पफुल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फोकस करते हैं कि नहीं, पहले ट्रेंड लाइन क्या होता है, बेसिक से थोड़ा जाते हैं फिर एडवांस में हम लोग जाएंगे। ट्रेंड लाइन क्या होता है? जब भी आप एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, इस तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन बन जाता है। अगर यहाँ से ये बाउंस किया तो ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से ये रिजेक्ट किया तो ये रेजिस्टेंस बन गया, करेक्ट। तो जब भी ये थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा टिल्ट होता है, नीचे की तरफ आता है, इस तरीके से आता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है, ये हम लोगों का बन गया ट्रेंड लाइन। लेकिन एक डिफरेंस है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट मेरे लिए क्या होता है, लेट्स से कि मार्केट यहाँ से गया, ये नीचे ये यू टर्न बनाया, तो मेरा अगर लेट्स से मार्केट प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पीछे की तरफ देखता हूँ मार्केट को, अगर वहाँ से देखता हूँ कि कहाँ से ये यू टर्न लिया है, वो मेरा एरिया बन गया सपोर्ट एंड ऊपर की तरफ जहाँ से ये यू टर्न लिया होगा वो मेरा बन गया रेजिस्टेंस। तो करंट प्राइस से हम लोग पीछे चलते हैं, जहाँ से यू टर्न लिया होगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हो सकता है और इसके लिए बस यू टर्न चाहिए मुझे, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन ट्रेंड लाइन ऐसे काम नहीं करता। ट्रेंड लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। दैट मीन्स हम लोग 2 हाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, 2 बॉडी को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज रखने के लिए हम लोग हाइस को कनेक्ट करते हैं। मैं जनरली हाइस को प्रीफर करता हूँ। मार्केट यहाँ से गया था, नीचे आया, ओके, फिर मार्केट वहाँ से गया, नीचे आया, तो यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है क्योंकि 2 पॉइंट जॉइंट बन चुका है, यहाँ पे आप 2 पॉइंट मिल रहा है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इस तरीके से मैं नहीं देखता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए मार्केट अगर यहाँ पे रुका हुआ है, प्रीवियस टाइम देखता हूँ ऊपर की तरफ जहाँ पे यू टर्न लिया है, ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया, और जहाँ से ये रेजिस्ट किया होगा मतलब नीचे की तरफ, ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया, और नीचे की तरफ अगर कहीं से ये पुल बैक दिया होगा, ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया। ये हम लोगों ने क्लियर हो गया। ट्रेंड लाइन के लिए 2 हम लोगों को टच पॉइंट चाहिए, ये क्लियर हो गया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। 2 पॉइंट टच होगा, लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ पे मूव किया है, इस तरीके से मूव किया है, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से भी अगर 2 पॉइंट टच करेंगे तो ये भी ट्रेंड लाइन बन रहा है। लेकिन इस तरीके का ट्रेंड लाइन, दैट मीन नियर टू 90 डिग्री अगर एंगल में कुछ ऐसा मूव कर रहा है, इसके लिए मैं ट्रेंड लाइन प्रीफर नहीं करता। इसके लिए मेरे पास एक सेटअप है जिसको मैं रिट्रेसमेंट सेटअप के ऊपर देखता हूँ, क्योंकि मार्केट अगर इसे मूव किया है ऊपर की तरफ तो रिट्रेसमेंट होने का चांसेस है। इसको मैं यूज करता हूँ। डोंट वरी, आने वाले टाइम में एप्लीकेशन के अंदर ये एक कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडर के अंदर था, वो सेटअप मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। बैंक निफ्टी डिपेंड करता है, क्योंकि इस तरीके का निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत रेयर मूव करता है, लेकिन जब भी मूव करता है बहुत बड़ा टारगेट देते हैं। साल में 1-2 बार भी मूव किया तो फिर बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो इसको हम लोग इन डिटेल्स में सीखेंगे। लेकिन इस तरीके का ट्रेंड लाइन मैं कभी प्रीफर नहीं करता। अगर इन द सेंस अगर स्टीप ट्रेंड लाइन हो तो ये डजंट मेक एनी सेंस, तो इसको मैं प्रीफर नहीं करता। आपको एक बोनस पॉइंट दे सकता हूं अभी, और एक बोनस पॉइंट बीच में और एक बार मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर आप स्टीप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, अगर ये गलती से देख रहे हो, तो मेक श्योर कि नहीं इसके अंदर आपको एम पैटर्न बनने के बाद ही सेल करना। मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया, फिर क्रॉस कर रहा है तभी सेल करना। या फिर अगर स्टीप कुछ नीचे की तरफ शार्प फॉल हुआ है और आपको एक स्टीप ट्रेंड लाइन दिख रहा है इस तरीके से, तो आप लोग वहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है तभी प्लान करना, नहीं तो इसको टच मत करना, अदरवाइज आपका पैसा चला जाएगा। ये बहुत तेजी से नीचे भी जा सकता है और इसको ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टिंग सेटअप है। डोंट वरी अबाउट इट, आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको मैं प्लान नहीं करता। तो हम लोग कौन सा ट्रेड लाइन प्रीफर करते हैं? जो थोड़ा सा टिल्ट हो, नियर अबाउट 45 या 50 डिग्री इस तरीके का एंगल कुछ हो, या फिर अगर ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हो इस तरीके का कुछ एंगल हो, तो अगर मार्केट प्राइस यहाँ से जा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है और धीरे धीरे इस तरीके का कुछ पैटर्न बन रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो के अंदर हिट द लाइक बटन अगर आपको इतना तक समझ में आ चुका है, क्योंकि क्या होता है हम लोग स्टॉक मार्केट को बस समझते हैं कि नहीं कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे बाई करेंगे, पैसा मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट को समझने का कोशिश कीजिए, सो दैट क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड लोगे, राइट, यू फील गुड कि नहीं, हाँ मैंने एक प्राइस पैटर्न ऑब्जर्व किया, ट्रेड लिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे और ये आपका लॉन्ग टर्म में काम आएगा। अगर आप बस एंट्री एग्जिट पे फोकस करोगे कि नहीं हाँ यहाँ पे कोई बता दे मैं बाई करूँ सेल करूँ, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लेकिन सेल अगर हो गया बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर नेक्स्ट ट्रेड आपका रिवेंज ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि नहीं बायर और सेलर का सेंटिमेंट क्या होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था, अगर आप कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड कर रहे हो या फिर आप जो मतलब इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक फिक्स पॉइंट मिलता है कि नहीं हाँ ये कैंडल के ऊपर मैं बाई करूंगा, या इंडिकेटर का प्राइस अगर यहाँ पे होगा तो मैं सेल करूंगा। दैट मीन्स फिक्स पॉइंट रहता है।
ट्रेंड लाइन हो गया, पैटर्न हो गया या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर हम लोग को फिक्स पॉइंट नहीं मिलता, वहाँ पे एरिया मिलता है। तो ट्रेंड लाइन के अंदर भी हम लोग को एरिया मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है कि नहीं अगर आप हाई इंस्टेड ऑफ लेकिन बॉडी अगर कनेक्ट ना करके आप अगर दो कैंडल का अगर हाई कनेक्ट कर रहे हो, ओनली हाई कनेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको एक अच्छा पिक्चर परफेक्ट एरिया मिले जहाँ पे ट्रेड करने के लिए और वहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री भी आप लोगों को मिल जाए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहोगे कि नहीं बॉडी कनेक्ट करना है या हाई कनेक्ट करना है या मल्टीपल टच पॉइंट कनेक्ट करना है, तो थोड़ा सा जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये पॉइंट क्लियर हो गया, एंगल बहुत मैटर करता है। अगर स्टिप ट्रेंड लाइन है तो आपको एम पैटर्न के हिसाब से सेल करना है या फिर डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से बाय करना है। स्टिप ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर इमेजिन करो कि नहीं मार्केट अगर एक बहुत स्लो एंड स्टडी एरिया के हिसाब से इस तरीके से कुछ फॉल हो रहा है इस तरीके से, तो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा टिल्ट है, बहुत बड़ा स्टिप नहीं है नीचे की तरफ इस तरीके से नहीं है, तो फिर बहुत अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं एंगल बहुत मैटर करता है किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाए। अभी हम लोग थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, इमेजिन करो ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आया है, ट्रेंड लाइन है। लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, फिर उन लोग वेट करते हैं कि नहीं मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर हम लोग ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, या फिर अगर ये क्रॉस करेगा यहाँ पे बाय करेंगे। ये थोड़ा सा गलत अप्रोच होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका है, अगर मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है तो जनरली वो मूव कर जाता है। अगर रिटर्न पहुँच चुका है, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन फेल हो जाए और मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो ये गलती बहुत करते हैं लोग, तो इसके लिए मैं प्ले अराउंड करता हूँ क्वांटिटी के साथ, क्योंकि हर एक ट्रेड सेटअप फेल हो सकता है एंड इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम किस तरीके से प्लान करेंगे। फर्स्ट थिंग, हम लोगों ने हाइस कनेक्ट कर लिया, टच पॉइंट कनेक्ट कर लिया और हम लोग को दिखा यहाँ पे बाय करना है। जब ये ब्रेक करेगा मैं इमीडिएटली इसको प्लान करूंगा बाय करने के लिए, थोड़ा सा कम क्वांटिटी या 75% क्वांटिटी मैं यहाँ पे अनरिलीज कर लूंगा, क्योंकि ये ब्रेक करने का चांसेस आर वेरी है। अगर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है तो ये कंटिन्यू कर जाएगा। और जनरली क्या करता है मार्केट, कभी यहाँ तक अगर अच्छा ब्रेकआउट है तो यहाँ तक पुल बैक नहीं करता, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करता है फिर कंटिन्यू चला जाता है और लोग वेट करते रह जाते हैं और इसके अंदर एंट्री नहीं हो पाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि ये जनरली क्या होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे मल्टीपल टाइम अगर टच पॉइंट है तो फिर ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, ये कंटिन्यूसली हिट कर रहा है, वीक हो चुका है, तो यहाँ से जब मूव करता है इट विल बी ब्लास्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान में सुनना, सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, अगर ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, हो सकता है ये फर्स्ट टच पॉइंट है, तो जनरली अगर ये ब्रेक करता है तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता बायर्स को, फिर जब ये रिटर्न आता है यहाँ पे भी बाइंग हैपनिंग होता है। लेकिन अगर सेम सपोर्ट अगर मल्टीपल टाइम टच पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है, हो सकता है ये बहुत बड़ा ब्लास्ट बन जाए और यहाँ से ब्रेक करने तो कभी यहाँ पे और रिटर्न ही ना आए। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतफहमी में ट्रेड करते हैं। ये प्राइस पॉइंट आपको ना बुक में मिलेगा ना कुछ कहीं पे मिलेगा। एज ए ट्रेडर मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ तो पॉइंट सारे में लिखते रहता हूँ कि नहीं कब ट्रेंड लाइन या फिर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो किस तरीके से मूव करता है। अगर मल्टीपल टच पॉइंट है तो फिर यहाँ से मैं मैक्सिमम क्वांटिटी ले लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा हूँ ये रिटर्न नहीं आता। लेकिन अगर एक टच पॉइंट है, मार्केट ऐसे गया, रेजिस्टेंस बना और ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो चांसेस आर वेरी है ये रिवर्स आएगा, यहाँ पे हम लोग को और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करने के लिए। सिमिलर इन ट्रेंड लाइन हम लोग का मिनिमम 2 टच पॉइंट होता है। अगर ये मल्टीपल टच पॉइंट और है 2 3 4 है, दैट मींस ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, ये ब्रेक करेगा तो ये ब्लास्ट हो सकता है और कंटिन्यू मूव कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का बाइंग हैपनिंग हो जाएगा, फिर हम लोग और यहाँ पे वेट नहीं करेंगे। अगर नीचे की तरफ आ गया हम लोग एसएल देंगे, चलेगा, क्योंकि एज पर प्रोबेबिलिटी स्टिल हम लोग पूरा क्वांटिटी लिए नहीं है तो स्टॉप लॉस कम लगेगा। लेकिन फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे, और ये ज़्यादा टाइम फ्रेम में काम करता है, मिनिमम 30 मिनट से लेकर 1 आवर चार्ट में काम करता है, इनफैक्ट 15 मिनट में भी काम करता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट चार्ट में मिला है, लेकिन पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एंड इंट्राडे अगर आप प्लान कर रहे हो तो 5 मिनट 15 मिनट देख सकते हो, लेकिन बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन 2 मिनिमम टच पॉइंट होना चाहिए, उससे कम नहीं। ये फिर अगर ब्लास्ट किया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, क्रॉस किया, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे रेस्ट क्वांटिटी बाई करके दोनों का एसएल हम लोग यहाँ पे ट्रेल करके छोड़ देते हैं, सो दैट कि अगर ये मूव किया तो द फर्स्ट पुल बैक और इसके नीचे आता नहीं और कंटिन्यूसली एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो हम लोग चार्ट्स में समझते हैं। अगर आप लोग अभी तक समझे हो, अभी तक अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिखा है तो वीडियो को और एक बार देखना, कॉपी पेन में लिखना, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आने वाला है, हाउ एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क और फिर ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है। तो चलिए अभी हम लोग चार्ट्स में चल जाते हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए।
लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर बना हुआ है, आप लोगों को पता है बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर बना हुआ है। बट इन द इंटरेस्टिंग स्टेज अगर आप एक पॉइंट देखोगे, चलिए एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जैसे प्रॉमिस किया था। फर्स्ट थिंग, ट्रेंड लाइन के साथ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैच कर गया तो फिर वो बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी हो जाता है। जनरली क्या होता है, मार्केट इस तरीके से गया, हो सकता है इस तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, करेक्ट। यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये स्विंग भी ब्रेक कर रहा है, ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। अगर सेम चार्ट अगर आपको इस तरीके से दिखता, इमेजिन करो मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ से इस तरीके से कुछ अगर बन रहा है चार्ट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन भी फ्लैट होते आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट होता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जनरली और रिटर्न नहीं आता। लोग गलती करते हैं, रिटर्न आएगा तो ट्रेड करेंगे। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट में देख रहे हो, बहुत सारे लोग देखते हैं, तब आप लोग होप कर सकते हो कि हाँ रिटर्न आएगा तो मैं बाय करूंगा, चलेगा। लेकिन थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम जा रहे हो तो जनरली क्या होता है, ये निकल जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। दैट मीन्स अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप अगर कंबाइन कर दो तो फिर बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है एंड ट्रेड मिलता है। सिमिलर इन बैंक निफ्टी अगर करंट लेवल पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा फ्लैट लाइन। बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि नहीं हाँ मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो निकल जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन हर दिन एक गैप अप खुल रहा है। सिमिलर स्टोरी फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन है 44,600 से लेकर 700 का एक यहाँ पे सपोर्ट बना चुका है, और ऊपर की तरफ आपको पिक्चर परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, इस लेवल के आसपास ट्रेंड लाइन दिख रहा है। दैट मीन धीरे धीरे ये सिंक होते जा रहा है और मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है और एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा टिल्ट हुआ है और यहाँ पे मूव कर रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ से वेट करके ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम क्वांटिटी प्लान होना चाहिए, और ऊपर जाके हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ये पूरा यहाँ तक नीचे की तरफ आएगा। हो सकता है फर्स्ट पुल बैक यहाँ आया फिर ब्रेकआउट दे दिया, तो इमीडिएटली हम लोग को यहाँ पे और पोजीशन बनाना चाहिए। एंड टारगेट क्या होना चाहिए, जितना यहाँ से दिख रहा है उतना हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये मल्टीपल टच पॉइंट से 3-4 बार टच पॉइंट है, जितने लोग सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे फिर ये पुल बैक करेगा, नीचे आएगा, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद क्रॉस करेगा, या रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, फिर ब्रेक करेगा। इस तरीके से जनरल नहीं होता, ये ब्लास्ट करके निकल जाता है। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं और वो ट्रेड निकल के चला जाता है, उन लोग एंट्री नहीं कर पाते। पिक्चर परफेक्ट। ये ट्रेड कब तक वैलिड है, जब तक मार्केट इस एरिया के आसपास ओपन होता है। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर 45,000 के ऊपर खुला तो हो सकता है, या फिर इसके ऊपर खुला तो हो सकता है थोड़ा पुल बैक करके फिर क्रॉस करे। अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर ये पॉइंट इनवैलिड हो गया, क्योंकि मार्केट फिर से नेगेटिव हो चुका है, हो सकता है इसके नीचे चला जाए। तो दैट मीन्स इट्स अलर्ट के नहीं, मार्केट अभी बहुत अच्छे कंडीशन में ये एरिया पे खुला तो हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एक बार टाटा पावर दिया था ट्रेड करने के लिए, उसके अंदर भी ट्रेंड लाइन था, उसको अभी आप लोग इंटरेस्टिंग पे देख सकते हो। दैट टू कि वीकली चार्ट्स में हम लोग देखते हैं, बीच बीच में आप लोगों को वीकली चार्ट्स में कुछ ट्रेड प्लान करता रहता हूँ, सो दैट क्या होगा आप लोग उसको सीख पाओ किस तरीके से चार्ट पैटर्न काम करता है, पोजिशनल ट्रेड प्लान कर पाओ। यहाँ पे अगर देखेंगे समय अराउंड 190 से लेकर 200 लेवल एक फ्लैट बन चुका था मार्केट, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, करेक्ट। तो ये जब ब्रेकआउट दिया इस लेवल के आसपास, आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला गया, इट्स अ पुल बैक, फिर ब्रेक कर रहा है, तो अभी यहाँ पे क्वांटिटी ऐड होना चाहिए, और यहाँ से ये निकल गया आपके लिए, और वेट नहीं किया कि नहीं मार्केट फिर जाएगा और रिवर्स आएगा फिर मैं बाय करूंगा, ये निकल जाता है। तो इसके लिए अगर मल्टीपल टच पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है। अगर टाटा पावर अगर आप लोग वीकली चार्ट्स में प्रीवियस टाइम भी देखोगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, आपको दिख रहा है इस लेवल पे 80 के आसपास। जब ये 80 ब्रेक किया, राइट, एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा जूम इन करता हूं मैं, आपको दिखेगा, इमेजिन करो समय अराउंड ट्रेंड लाइन आप लोगों का इस पॉइंट पे है, आप लोग ड्रॉ कर सकते हो ट्रेंड लाइन के अंदर, तो 80 का हम लोगों का एक एंट्री पॉइंट था, करेक्ट। अगर 80 में आप कोई परचेस कर रहा है और ये सोचकर परचेस कर रहा है कि नहीं 80 ये फिर जाएगा और नीचे आएगा फिर मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन इस तरीके से चल रहा है, आप देख रहे हो ये गया क्रॉस किया, ब्लास्ट, मार्केट मूव किया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, ये नहीं कि फिर से आप लोगों को 75 और 80 का रेंज फिर से मिला, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिया फिर क्रॉस किया। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपका और क्वांटिटी ऐड हो जाना चाहिए, और यहाँ पे दोनों का स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए, और उसके बाद अगर आप होल्ड करेंगे तो दिस द सिनेरियो फिर उसके बाद अभी बन रहा है। सिमिलर इन टाटा मोटर्स ऑल्सो बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे आप लोगों को, आज जाके आप लोगों को देखना है कहाँ पे आप लोगों को ये पैटर्न मिल रहा है।
ट्रेंड लाइन 2-3 अगर मल्टीपल हिट हुआ है बहुत अच्छा। और जैसे मैंने बोनस बोला, मार्केट अगर एक जगह पे पॉज कर रहा है, इस तरीके से पॉज कर रहा है, तो फिर बहुत बड़ा ट्रेंड इसके अंदर आप लोगों को मिल सकता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट दिया, कितना अच्छा। और ये अगर आप देखोगे, अगर आप एक्सपेक्ट करते यहाँ पे मैं बाई नहीं करूंगा, वेट करूंगा जब ये पुल बैक देगा तब बाई करूंगा, कितना बड़ा ट्रेड आपका मिस हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंड द प्राइस। यहाँ पे इस जगह पे सेलर मल्टीपल टाइम एसएल हिट कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये ट्रेड कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये ब्लास्ट सिनेरियो रहेगा। दिस द पिक्चर परफेक्ट, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट ऐड हो चुका है। जैसे मैंने बोला ट्रेंड लाइन बोनस यही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बहुत अच्छा काम करता है। हो सकता है कि नहीं इस तरीके से मार्केट जा रहा है, मार्केट नीचे भी गया और यहाँ गया यहाँ, तो ये भी ट्रेंड लाइन बनता, लेकिन ये इतना अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छा यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस मिल गया। फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन भी मल्टीपल टाइम टच हो चुका है, ब्रेकआउट दिया, ये कभी नहीं आने वाला। फिर ऊपर गया, पॉज लिया एक बार, ब्रेकआउट और क्वांटिटी ऐड, स्टॉप लॉस इसके नीचे, दोनों प्रॉफिट जोन में आ गया। फिर हम लोग इसको होल्ड किए। ये एक्चुअली आई गेस 15 मिनट चार्ट्स में भी आपको दिखेगा, अभी करंट लेवल पे भी ट्रेड है, इसलिए मैं बोल रहा कि नहीं वीकली चार्ट्स में आपको दिखा, अभी 15 मिनट्स में भी आपको दिखेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है समय अराउंड इस लेवल पे, आप बस इसका हाई 2 टच करना, अगर कनेक्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर एक टच लाइन ट्रेड लाइन बन गया। अगर इमेजिन करो समय अराउंड 620 80 एक सपोर्ट एरिया है, लेकिन इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर ब्रेक करता है कुछ क्वांटिटी यहाँ पे पुल बैक करके ऊपर निकलता है, कुछ क्वांटिटी फिर यहाँ पे, तो बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा एक स्टीप ट्रेंड लाइन है, अगर आप चाहोगे कि नहीं हाँ एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो, मैं इसको जनरली प्रीफर नहीं करता, लेकिन इसको हम लोग सेल कर सकते हैं एक सेटअप के हिसाब से। यहाँ पे अगर आपको कुछ डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से दिखता है या एम पैटर्न दिखता है सेलिंग के लिए, एंड नीचे की तरफ अगर होता तो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से हम लोग बाई कर सकते थे। वीडियो को और एक बार देखना, इन डिटेल्स में समझना, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द बायर्स और सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार ये समझ गए ना तो फिर आपको इजी रहेगा ट्रेड करने के लिए। बस एक पॉइंट में बार बार आपको बताया था कि नहीं मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुला तो आपको ट्रेड नहीं करना है, वोलेटिलिटी एरिया होगा, आप फंस सकते हो। मार्केट बार बार मैं आपको बताता हूं कि नहीं अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है या सपोर्ट लेवल है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल के ये ब्रेक नहीं कर सकता। इसके लिए सेलर को स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है और सेलर बार बार ट्राई कर रहे हैं 45,000 लेवल से, बार बार ट्राई कर रहे हैं। द टाइम इट विल क्रॉस 45,000 दैट टू कि मॉर्निंग आवर के अंदर एक फ्लैट प्राइस के अंदर, अगर ये 48,000 फिर से गैप अप खुल के क्रॉस कर रहा है तो हो सकता है कि नहीं थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक आ जाए, क्योंकि सेलर एक्टिवली यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये फ्लैट खुला या फिर 48,800 850 900 इस लेवल पे खुला और ब्रेकआउट दे रहा है तो इट कैन बी अ ब्लास्ट, फिर थोड़ा सा सेकंड आपके आसपास रिटर्न दे, फिर क्रॉस करे। जनरली इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। लोग वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर आज ट्रेंड मतलब ट्रेंडिंग कैसे होगा, आज ट्रेंडिंग क्यों नहीं हुआ। ट्रेंडिंग के लिए पिक्चर परफेक्ट एरिया में ओपन होना जरूरी है। उसके बाद लोग गलती ये करते हैं, जब ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिए होंगे, यहाँ पे सेल करेंगे तो फंस सकते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द फ्रेश सेलर। सेलर मॉर्निंग से ट्राई कर रहे हैं, यहाँ गया फिर कुछ टाइम तक वेट किए, फिर उसके बाद सेल किए, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिला। क्योंकि फ्लैट अगर खुलता, मार्केट अगर मॉर्निंग आवर में ब्रेक कर देता एंड 45,000 के आसपास रेजिस्टेंस बनाता, फिर ब्रेक करता नीचे की तरफ, इस लेवल ब्रेकआउट पे हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश एरिया नहीं है नीचे की तरफ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख नहीं रहे। लेकिन यहाँ से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉर्निंग आवर्स से सेलिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रीवियस डे का ब्रेकआउट सेकंड हाफ के अंदर ब्रेक कर रहा है, दैट कि ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट जाने के बाद तब थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल सिनेरियो मिलता है। और रिवर्सल सिनेरियो के लिए मैं आपको बार बार बताया हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, या फिर 15 मिनट के हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं, 5 मिनट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो ये रिवर्सल पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इमेजिन करो कल खुल गया 45,300 यहाँ पे, तो यहाँ से एक पुल बैक आएगा तो हम लोग 5 PM में फॉलो करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ अंडरस्टैंड द प्राइस। जितने लोग मतलब साइकोलॉजी के ऊपर इशू आता है एंड ऑल राइट, एप्लीकेशन के अंदर जितने लोग ये पहले 1-2 महीने में आपको पूरा कंप्लीटली साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करूंगा। फिर हम लोग इन डिटेल्स में ट्रेड्स भी देखेंगे, ट्रेड्स प्लान करेंगे किस तरीके से होता है, ट्रेड किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।